शराब मामले में जीतन राम मांझी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से उनकी मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही है और उनके गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई है। आखिरकार क्यों शराब मामले में जीतन राम मांझी फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये सब कुछ आपको समझाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। एक बार फिर से जीतन राम मांझी की मुसीबतें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके पीछे का कारण है उनका एक बयान, जिस बयान में जो कुछ उन्होंने बोला, उसके बाद पक्ष और विपक्ष दोनों साथ मिलके इसका तूल बना रहे हैं। मतलब इस बयान की वजह से जीतन राम मांझी के ऊपर मुसीबतें जो है वो आन पड़ी है। क्या कुछ कहा जीतन राम मांझी ने, मैं आपको बता देता हूं। जीतन राम मांझी मीडिया से बातचीत करते हुए कहते हैं, जब मीडिया वाले उनसे शराबबंदी के ऊपर यह सवाल पूछते हैं कि क्या बिहार में शराबबंदी असरदार हुई है, क्या शराबबंदी जमीनी स्तर पे देखने को मिलता है, तब जीतन राम मांझी साफ तौर पे ये कह देते हैं कि नहीं, शराबबंदी जमीनी स्तर पे देखने को नहीं मिलती है। और उसके बाद वो आगे बोलते बोलते ये तक बोल जाते हैं कि अगर गरीब जनता पाव भर शराब पिए तो उसकी गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन हम जैसे नेता अगर दारू पीते हैं तो हमारी गिरफ्तारी नहीं होती है। अब कैमरे के ऊपर ये बोलना उनके लिए भारी मुसीबत का सबब बन रहा है। मतलब जीतन राम मांझी इसके आगे भी बोलते हैं कि हम लोगों ने साथ मिलके ही दारूबंदी का ऐलान किया था, लेकिन अब जब इसका कुछ असर नहीं दिख रहा है बिहार में, तो इसको या तो ठीक करने या फिर हटा देने की के ऊपर काम करना चाहिए। और ये जो बयान है उनकी मुसीबतें बढ़ा रही है। धीरे धीरे करके इसके ऊपर कई सारे नेताओं ने बयान खोले हैं, कई सारे नेताओं ने अपने बातों को रखा है और जिसमें जिक्र किया है कि भाई जीतन राम मांझी जब कैमरे के ऊपर आके ये कबूल कर रहे हैं कि वो दारू पीते हैं तो उनकी गिरफ्तारी नहीं होती, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि उनको गिरफ्तार किया जाए, एनडीए के उन तमाम नेताओं को गिरफ्तार किया जाए। और आपको ये भी बता दूं कि भाई वीरेंद्र, जो कि आरजेडी के विधायक हैं, फायर ब्रांड विधायक हैं और अपने बातचीत के लिए जाने जाते हैं, अपने बड़बोलेपन के कारण जाने जाते हैं, उन्होंने साफ साफ तौर पे कह दिया है कि जिस नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी लागू की, उन्हीं के मंत्री, उन्हीं के घटक दल के नेता जो हैं वो दारू पीते हैं और इस बात का ऐलान मीडिया में आके करते हैं, तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। मतलब एक बार फिर से शराब को लेके, दारूबंदी को लेके और जीतन राम मांझी के बयान को लेके बिहार में सियासत तेज हो गई है। इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए क्योंकि इन्होंने कैमरे के ऊपर आके ये बात कहा है कि हम जैसे लोग जब शराब पीते हैं तो हम लोग बच जाते हैं, लेकिन पाव भर शराब कोई अगर गरीब पी ले तो उसकी गिरफ्तारी हो जाती है, उसे जेल भेज दिया जाता है। और इस वजह से कई लोग परेशान हो जाते हैं। जहरीली शराब पीने की वजह से लोगों की जानें जा रही हैं और इसके ऊपर नीतीश सरकार को कुछ करना चाहिए और नीतीश सरकार इसके ऊपर ठीक से काम करे। मतलब अगर दारूबंदी ही लागू करना है तो ठीक से करे, नहीं तो हटा दे। और उसके बाद सियासी बवाल इस बात को लेकर मचा था कि भाई जीतन राम मांझी ही खुद विरोध कर रहे हैं कि दारूबंदी जो है वो एक सफल कदम नहीं है, और उसके बाद बयान ने और ज्यादा तूल पकड़ लिया और अब उनके इस बयान को कोट किया जा रहा है कि हम जैसे सफेद पोश लोग जब इस दारू को पीते हैं तब हमारे ऊपर कोई एफआईआर नहीं होता, हमारी कोई गिरफ्तारी नहीं होती, लेकिन अगर कोई गरीब पाव भर शराब पी ले तो उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। जिसके बाद सियासत तेज है, उनकी गिरफ्तारी की मांग भी तेज हो गई है। आरजेडी लगातार उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है, नीतीश कुमार के मंशा के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है कि आखिरकार जब आपके ही दल के एक नेता के द्वारा ऐसा बयान दिया जाता है तो अब तक उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। अब इसके ऊपर आपका क्या ख्याल है, आप इसके ऊपर क्या सोचते हैं? जीतन राम मांझी के बयान को कैसे देखते हैं? आरजेडी जो अब सवाल पूछ रही है उसको कैसे देखते हैं? और बिहार में दारूबंदी कितना असरकारक है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? कृपया कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।